सबसे पहले तो मेरे कुछ नौजवान लोग जो है वो बारिश में भीग रहे हैं और मैं अगर जैकेट पहन कर अपने आप को बारिश से बचा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से गलत है। मैं अगर धूप आएगी तो हम साथ धूप में खड़े रहेंगे, अगर आंधी आएगी तूफान आएंगे तो हम साथ में मिलकर मुकाबला करेंगे। पत्रकारों ने मुझसे सवाल किया कि आपकी पार्टी के झंडे नजर नहीं आ रहे हैं। मैंने उन्हें जवाब दिया कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के झंडे से ऊंचा अगर कोई झंडा है तो वो मेरे देश का झंडा है, वो मेरा तिरंगा है जो आज मुझे ये इख्तियार देता है कि इस मुल्क के अंदर मैं सरकारों के खिलाफ भी आवाज उठा सकता हूं। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर यही शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहब जो भले ही शिवसेना के होंगे लेकिन मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने यहां पर सांस्कृतिक मंडल के ऊपर एक भव्य मेळावा लिया और कहा कि नहीं, हम पहले औरंगाबाद का विकास करेंगे, औरंगाबाद का विकास करेंगे और उसके बाद हम औरंगाबाद के नाम से हमने इस जुलूस की शुरुआत की। किसी ने पूछा कि कितने लोग आएंगे, मैंने कहा कि कितने आएंगे मायने नहीं रखता है, लेकिन इम्तियाज जलील ने जो पहले वादा किया था कोई आए ना आए मैं अकेले खड़े रहूंगा तुम्हारी आंख में आंख। बारिश आ रही है, लोग आएंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नौजवानों, मेरे शेरों, पूरे टेलीविजन चैनल्स के ऊपर तुम ही लोगों को सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह उस इत्तेहाद की ताकत है, उस इत्तेहाद की। जब ये ठराव पास हुआ तो बोले नहीं, ये जो फैसला लिया गया है ये सर्वसम्मति से लिया गया है। हम भी थे उसमें, लेकिन फिर हुआ क्या, यहाँ के जो है ना पूरे भागे उनके पास। बोले साहब नाम वाम का तो पता नहीं, हमारी दुकान बंद हो जाएंगी, कुछ तो करो। तब वो आए, पहले बोले सर्वसम्मति से हुआ, फिर कल बोलकर गए नहीं हमको तो पता ही नहीं था क्या हुआ, हमको मालूम ही नहीं क्या हुआ करके। तो मैंने उनका वो भाषण और उनका ये भाषण दोनों को जोड़ा, मेरे फेसबुक पे डाला और उसके ऊपर लिखा शरद पवार जी झूठ बोले। सुने, मैं आगे ही बोला, अब नहीं सुने तो हमको सुना दो कि हम वो नहीं है तुम जो बोलेंगे बैठो तो बैठ गए उड़ गए। एक बार फिर से सुनो, झूठ बोले और कौवा भी बहुत खतरनाक है, ये भी समझ लो। आज
ये आंदोलन की आप शुरुआत कर रहे हैं, मैं साफ तरीके से दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि इस शहर के अंदर रहने वाले कई सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग हैं जो इस बात की मुखालिफत कर रहे हैं। हम साफ तरीके से ये कहना चाहते हैं कि हम अगर औरंगाबाद की मांग कर रहे हैं तो कहीं पर भी हम छत्रपति संभाजी महाराज का अनादर कर रहे हैं, उनकी हम कहीं उनके खिलाफ जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। एक शहर 350-400 साल पहले क्या हुआ है, उन मुद्दों को बार बार निकालना, हमें आगे जाना है। आज इस शहर के अंदर नौजवानों को रोजगार चाहिए। अभी 4 दिन पहले मैंने एक जॉब फेयर रखा, ताज्जुब होगा आप लोगों को, 8,000 बच्चे उसके अंदर आए कि हमें नौकरी दो। शर्म आनी चाहिए उन राजनीतिक पार्टियों को। जब नौजवान मेरे शहर का कह रहा कि मुझे नौकरी चाहिए तो कह रहे नहीं, नौकरी नहीं, नाम दूंगा तेरे को। मेरी माएं और बहनें इस शहर की कहती है कि 8-8 दिन एक बकेट पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है, तो कह रहे नहीं, पानी नहीं, नाम दे रहे ना। उसका ठहराव है ही नहीं, गलत है वो ठहराव, मैं लेने वाला हूं। भारतीय जनता पार्टी बोली नहीं, उनको अधिकार ही नहीं था, अब हम लेने वाले हैं। ये कोई छत्रपति संभाजी महाराज के प्यार, आदर और सम्मान के अंदर लिया गया फैसला नहीं है। अगर इतना ही आदर था, इतना ही सम्मान था इन महापुरुषों के लिए, तो 2014 के अंदर सरकार किसकी थी? यही शिवसेना की, यही भारतीय जनता पार्टी की। अगर लेना चाहते तो उस वक्त ले सकते थे, लेकिन जब कुर्सी डगमगाने लगी तो ये फैसले ले लिए और ये समझ लिए कि अब हमने फैसला लिया है तो अब हर एक को मानना पड़ेगा। ए सुनो, ए सुनो, और सुना भी दो अच्छे तरीके से। ये मुल्क अगर चलेगा तो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के हिसाब से चलेगा। और तुम समझेंगे हमारी हुकूमत है, हम मुख्यमंत्री है, हम मंत्री है, हम जो फैसला ले लेंगे मुंबई में बैठकर वो औरंगाबाद की आवाम को कबूल करना पड़ेगा। अरे बाबा, ये नान खलिया खाते हैं क्या हमारे चक्कर में पड़े हैं साहब। और हम वो पार्टियों के तरफ से भी नहीं आते हैं जिनको बैठो बोले तो बैठ गए, उठो उठ गए। अब जब हमको बोलते हैं बैठो, हम बोलते हैं चल बैठ दे। और सिर्फ यही नहीं बोलते, पार्लियामेंट के अंदर 2 है। असद भाई का जब भाषण होता है मैं पीछे जाकर बैठता हूं, कोई सामने से बोलता हूं तो मैं पीछे से बोलता रहे बैठ रे बैठ। तो वहां पे हम नहीं डरते हैं, तो तुम यहाँ पे हमें डराने के लिए निकले हैं। अगर तय करेंगे तो मेरे औरंगाबाद की आवाम तय करेगी। बोले यहाँ तो पूरे मुसलमान ही दिख रहे हैं कर, इतने सारे बोल के गए, सब अब्बा थे ना। सभी जाति, सभी धर्म, सभी मजहब के लोग इस मुद्दे से जुड़े हैं। आपलं नाव काय?
ही जी माझी बहीण उभी आहे, तिचं नाव रुखसाना नाही आहे, रेखा आहे, रेखा। दोस्तों, आज इस मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासत चल रही है कि जहां पर कई सारे फैसले हम पर लादे जा रहे हैं। यह मुल्क जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, और इस मुल्क के अंदर हुकूमतें बड़ी नहीं होती है, आवाम बड़ी होती है। ये आवाम है जो हुकूमत बनाती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो जोर जबरदस्ती करके ये जो फैसले लिए जा रहे हैं और ये फैसले हम पर लादे जा रहे, हम साफ तरीके से ये बताना चाहते हैं कि छत्रपति संभाजी महाराज रहो, छत्रपति शिवाजी महाराज रहो, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर हो, फुले शाहू हो, इन लोगों का नाम हमें कभी भी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं किया है। हमने अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए इन महापुरुषों का नाम नहीं लिया है। अगर तुम्हें छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर कोई शहर बनाना है, नाम रखना है, तो एक अंतरराष्ट्रीय दर्जे का शहर बनाओ और उसका प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि इस अंतरराष्ट्रीय दर्जे का शहर जो है उसका नाम संभाजी महाराज होना चाहिए। हम ये प्रस्ताव लेकर आएंगे। लेकिन आज ये समझ रहे हैं कि हमारी 3 पार्टी की हुकूमत है, हमने कर लिए। सेना का तो समझ में आ रहा था, कल एक साहब आके गए, दो महीने के अंदर कौन सी जादू की छड़ी चलाए औरंगाबाद, क्या ऐसा कर डाले कि अचानक अब लड़ाई आपस में दोनों में ये चल रही है कि छोटी शिवसेना कौन सी, बड़ी शिवसेना कौन सी। अरे जो लोग अपने बाप को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे शहर का फैसला लेने के लिए निकले हैं। आज हम सबको मेरे भाइयों मुत्तहिद होने की जरूरत है। अगर कोई ये सोच रहा है कि इस महफिल के अंदर जितने लोग खड़े हैं वो सिर्फ एक जाति या एक धर्म या एक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, ये वो सब नौजवान हैं, ये वो सब लोग हैं जो एक पैगाम देने के लिए आए हैं कि ये शहर का नाम औरंगाबाद था, औरंगाबाद है और औरंगाबाद लड़ेंगे इंशाल्लाह, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और सिर्फ यही लड़ाई नहीं, और हाँ, आज की इस महफिल के अंदर जो नहीं आए हैं उन्हें भी याद रखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारे लिए तुम्हारी सियासत मायने रख सकती है। हम ठोकर मारेंगे ऐसी सियासत को, लेकिन जब अपने शहर के अस्तित्व की बात आएगी, अपने शहर के पहचान की बात आएगी, हम एक ताकत बनकर खड़े रहेंगे। तो जो जो लोग आज इस महफिल में नहीं आए, तुम्हारी तो वाट लगने वाली है। किसी एक पार्टी का नाम अभी नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं कि कांग्रेस वाले अक्सर बार बार ये कहते थे कि नहीं, हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में नहीं है, तो इसलिए हम नहीं ले सकते हैं। जैसे ही ले लिए तो बाळा साहेब थोरात बोले नाही, आम्ही विरोध नाही केला। काय रे गोट्या, मग इतकंच प्रेम होतं तर का 2014 मध्ये किंवा सत्तेमध्ये बसता बसता सांगितलं होतं पाहिजे होतं की नाही, मला हे सत्ता नाही, मला हे शहराचं नाव बदलायचं आहे। ये तो बोल ही दिया। वो नांदेड़ के एक साहब है, अशोक चौहान जी। चौहान साहब सुनो,
नांदेड़ भी आने वाला हूं तुम्हारी बजाने के लिए। और उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं इसका समर्थन करता हूं, बल्कि उन्होंने हमको इतिहास ही पढ़ा डाला कि इतिहास कैसा था, इतिहास के अंदर क्या क्या हुआ था, इतिहास के अंदर क्या हुआ था। तुम इस इतिहास को मिटा नहीं सकते। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, जो भी हुआ वो एक इतिहास का हिस्सा है। मुंबई के वीटी स्टेशन, विक्टोरिया टर्मिनस अंग्रेजों ने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया, लेकिन कहा कि नहीं, हमें यह नाम नहीं चलता है। वो तख्ती हटाए और उसके ऊपर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस का नाम दे दिए। तुम ये समझ रहे कि छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, किसी शहर का नाम देने से, किसी रेलवे स्टेशन का नाम देने से वो महान होंगे? नहीं। ये जितने महापुरुष अपने काम की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन तुम ये सोच रहे कि इनका नाम दे दो तो वो बड़े हो जाएंगे। वो बड़े हैं, तुम कब बड़े हो रहे हैं? क्या वैसे ही रहेंगे? और इंशाअल्लाह मेरा ये तिरंगा ऐसे ही लहराता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।